हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। और थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस और आइडियाबैटिक प्रोसेसेस ये दोनों आपने पढ़े होंगे क्लास नोट्स में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपको ठीक से याद है तो अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है सिस्टम का। सिस्टम जिस सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो, चाहे उसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहे हो, कॉम्प्रेस कर रहे हो, उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का सिर्फ और सिर्फ मतलब है आइसोथर्मल, मतलब आइसोथर्मल मीन्स टी इज कांस्टेंट। मैं लिख भी देता हूं, आप प्यार से देख लो इसको, ठीक है। अब एक और प्रोसेस का इसमें जिक्र किया है, एडियाबेटिक प्रोसेस का। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें क्या है, हीट फ्लो सिस्टम में नहीं होता है, तो उसका जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। हीट एनर्जी जो उसकी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है, या क्यू इज कांस्टेंट आप लिख दो। इसका एक और मतलब होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, और यहां डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये दो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो अब देखो इसमें एज पर क्वेश्चन जो दे रखा है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम वन इनिशियल स्टेट, उसका स्टेट दे रखा है टी ए वी नॉट, और फाइनल स्टेट दे रखा है टी ए 5 वी नॉट। अब दूसरा फिर एक सेम गैस है और उसका अनदर 1 मोल, मतलब मे बी उसको अलग जगह पे रखा होगा, उसको एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन उसको एक्सपैंड कर रहा है आइसोथर्मली। पिछले वाले को क्या किया था, एडियाबेटिकली। अभी आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है टीबी वी नॉट से कहां तक, टीएफ 5 वी नॉट तक। मतलब नीचे वाला क्या है, ये आपका है आइसोथर्मल, ये ऊपर वाला क्या है, ये आपका है एडियाबेटिक। करेक्ट, एकदम याद रहेगा। तो फिर अब आप ध्यान ध्यान से देखो अगर क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में सारे डेटा दिए हुए हैं। बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, वो ये, इसमें पूछा ये है कि टी ए बाई टीबी का रिलेशन निकालना है। तो पहले हमें एडियाबेटिक का एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। एडियाबेटिक का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टी और वी में एक रिलेशन होता है, टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टीवी टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक फॉर्मूला होता है जो आप क्लास में पढ़ रखे होंगे। करेक्ट, एकदम। तो लगाते हैं यही फॉर्मूला, ये इजी सा फॉर्मूला आपको यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आप अगर ठीक से पढ़ रखे हो क्लास नोट्स में तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर, एडियाबेटिक प्रोसेस ऊपर वाला है तो लगाओ वो फॉर्मूला टी ए। वी कितना है, ए के अकॉर्डिंग वी कितना है, वी नॉट ना, तो वी नॉट गामा माइनस वन इज इक्वल टू, अगला फिर लगाओ टीबी। टीबी टीबी नीचे है, टीएफ है। ये हम लोग अभी इस कर्व पे जा रहे हैं, ध्यान दो, ऊपर वाले कर्व पे हम मूव कर रहे हैं। तो ऊपर वाले कर्व में अगला पॉइंट कौन सा है, टीएफ। अगला पॉइंट है टीएफ। तो आप इक्वल टू के बाद लिख दो टीएफ। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, 5 वी नॉट, 5 वी नॉट का होल पावर गामा माइनस वन। करेक्ट, एकदम। यहां तक अगर आप पहुंच गए तो यहां से आप टी ए बाई टी एफ निकाल लो, टी ए बाई टी एफ निकाल लो आप आराम से, इज इक्वल टू कितना होगा, 5 वी नॉट बाई वी नॉट का पावर गामा माइनस वन। आ गया क्या। एक और चीज, अगर आप एडियाबेटिक नीचे वाला कर्व देखो, ये है आपका आइसोथर्मल कर्व। नीचे वाला जो कर्व है वो आइसोथर्मल कर्व है। तो आइसोथर्मल कर्व में जब भी टेम्परेचर होता है तो कांस्टेंट होता है। तो टीबी जो होगा यहाँ, टीबी जो है वो टीएफ के बराबर होगा क्या, हाँ यस होगा। तो इस इक्वेशन को ही अगर आप आगे बढ़ाओगे तो टी ए बाई टीएफ की जगह आप टीवी पुट कर दो, जो आपको एग्जाम में निकालना है, टी ए बाई टीवी इज इक्वल टू वी नॉट कट जाएगा, 5 टू द पावर गामा माइनस वन। ये आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। ये क्वेश्चन में आप अगर नहीं देख पा रहे हो तो ये अभी देख लो, ये ऊपर मैंने शो कर दिया है, टी ए बाई टी एफ इज इक्वल टू, ये मैंने निकाला था, और इसके बाद टी ए बाई टीबी मैंने पुट कर दिया, टी एफ की जगह टीबी पुट कर दिया। तो जस्ट आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जब टीबी है वही टी एफ के बराबर है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो दोनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे। और ऊपर वाला कर्व क्या था, एडियाबेटिक कर्व था। करेक्ट।
बस आपको दो फॉर्मूला लगाना था और एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था और आंसर आपको टिक करना है 5 to the power गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।